हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आयाम। आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों का क्लास 11 का मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 12। आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पे ये देखो, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। और रिलेटिव मोशन मतलब क्या है पहले उसको समझो। सपोज बच्चों हमारे पास सपोज एक सिचुएशन है, सपोज एक हमारे पास एक रोड है। ऑन दिस रोड सपोज एक व्हीकल ऐसे जा रहा है। ये सपोज एक व्हीकल है, ये व्हीकल जा रहा है ऐसे, इसका ये सपोज व्हीकल है VA, सपोज ये ऐसे है। और सपोज दूसरा वेलो से जो है ये व्हीकल सपोज ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी जो है व्हीकल ऐसे जा रहा है। तो दोनों केस में ये सपोज व्हीकल B है, ये सपोज व्हीकल A है, और इसका वेलोसिटी है VA और इसका वेलोसिटी सपोज VB है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो सपोज कोई पर्सन ऐसे फील करना चाहता है कि सपोज ये पीछे वाला जो कार है सपोज VA इज़ फॉलोइंग द कार VB, मतलब वेलोसिटी जो है VB को कार B को सपोज कार A फॉलो कर रहा है। तो इन दैट केस सपोज कोई एक पर्सन यहाँ पे है, तो ये जो पर्सन पीछे अगर देखेगा तो उसको जो VA है मतलब वेलोसिटी ऑफ कार वो कितना दिखेगा एग्जैक्टली। सपोज ये 30 मीटर पर सेकेंड, सपोज ये 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये सपोज 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा है और दोनों का डायरेक्शन सेम है, ऐसे जा रहा है। तो इन दैट केस ए पर्सन सिटिंग इन कार B वो अगर A को देख रहा है तो A का वेलोसिटी अभी जो हम लोग देख रहे हैं, सपोज हम लोग यहाँ पे है ग्राउंड में, यहाँ पे हम लोग हैं, तो दोनों कार को हम लोग देख रहे हैं। तो इसका जो स्पीड है हम लोग यहाँ पे है, तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या है ऑब्जर्वर। तो हम लोग अगर ऑब्जर्वर होंगे यहाँ पे तो हम लोगों के लिए इसका कार जो है इस स्पीड का जो है कार का स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड और इसका 40 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर कोई पर्सन यहाँ पे रहेगा, दिस कार इज इन मूविंग, दिस कार इज ऑल्सो मूविंग, तो अगर दोनों मोशन में है तो हमको जैसा ये दिख रहा है, दोनों जो ये कार B में कोई पर्सन रहेगा या कार A में कोई पर्सन रहेगा, उन लोगों को जो स्पीड हम लोग देख रहे हैं उन लोगों को ऐसा दिख नहीं रहेगा। रीज़न क्या है, हम लोग जो है ये हम लोग दूसरे फ्रेम में है, मतलब जैसे आप लोगों ने मैंने पहले पढ़ाया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम लोग है ग्राउंड फ्रेम में, मतलब ग्राउंड के फ्रेम में हम लोग यहाँ पे है और ये दोनों के हैं इनसाइड द कार है। तो कार इनसाइड जो कार है वो अलग सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी क्या है, ये भी अलग है। तो इसलिए क्या होगा, ये जो पर्सन अभी यहाँ पे है ये इसको कैसे दिखेगा, इसका स्पीड कैसा इसको दिखेगा, कितना इसको फील करेगा। और नहीं तो अगर हम लोग ऐसे भी देखेंगे, सपोज वेलोसिटी ऑफ कार A और वेलोसिटी ऑफ कार B, सपोज A में कोई यहाँ पे पर्सन है और इसको वेलोसिटी ऑफ कार B जो है उसका स्पीड देखना है, उसको भी वो कितना देखेगा, हमको वो निकलना है। और निकलने से पहले हम लोग पहले ये देखेंगे ये सब निकलने कैसे जाते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे द चेंज इन द वेलोसिटी। अगर सपोज यहाँ पे कोई पर्सन है विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्सन, अगर ये कार अभी ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो रियल वेलोसिटी हमको नहीं दिखेगा। कार B जो है कार B में जो पर्सन रहेगा या कार A में जो पर्सन रहेगा, उन लोगों को दोनों का जो एक्चुअल स्पीड वो नहीं दिखेगा, वो अलग सा स्पीड दिखेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द अदर। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग ही यही है। रिलेटिव मतलब क्या होगा, विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर थिंग और विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस और अदर कॉमन पॉइंट, ऐसा कुछ हो सकता है जिससे हमको ये जो है रिलेटिव वेलोसिटी दिखता है। और इसके लिए मैं और एक दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ। सपोज हम लोग कोई भी कार से ऑन एक कार मतलब है रोड पे जा रहे हैं, तो साइड में जो ट्रीज होगा या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ट्रीज होगा, हाउसेस होगा, कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हो, अगर हम लोग मोशन में है तो हमको क्या दिखेगा, साइड में जो हमारे कार के बाहर जितने सारे चीज़ें होंगे वो सब क्या होगा, हम लोग ऐसा फील होगा वो भी मोशन में है। लेकिन इन रियलिटी वो सब चीज़ें क्या होते हैं, मोशन में नहीं होते हैं। सपोज एक ट्री, वो तो ट्री में तो मोशन में नहीं होते, लेकिन जब हम लोग इनसाइड एक कार उसको देख रहे हैं तो हमको क्या दिखता है, जो कार होगा या बस होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरा सब ऑब्जेक्ट होगा, जो हाउसेस होगा जो रेस्ट में है अभी ग्राउंड पे ऊपर, वो हम लोग को क्या दिखेगा, वो भी मोशन में है लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसलिए रियल में हमको नहीं दिख रहा है, रियल जो है वो नहीं दिख रहा है। रियल में वो सब क्या है, रेस्ट में है, मतलब उन लोग सबका वेलोसिटी 0 है, लेकिन हम लोग को क्या दिख रहा है, वो सब मोशन में है और इन अपोजिट डायरेक्शन है। और इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब जो एक्चुअल नहीं है हमको दिख रहा है, कुछ वर्चुअल ऐसा कुछ दिख रहा है, दैट इज योर रिलेटिव वेलोसिटी। तो मैंने यहाँ पे लिख के दिया, देखो ये आप लोगों का एग्जैक्ट जो है रिलेटिव वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है, यह समझने के लिए जो एक्चुअल पॉइंट है वो देखो। रिलेटिव वेलोसिटी इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट।
मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, सपोज अभी ये दोनों अभी कार एक दूसरे के ऐसे फॉलो करके जा रहे हैं, सपोज दोनों का जो डिस्टेंस है ये सपोज 100 मीटर है, ये डिस्टेंस सपोज 100 मीटर है। अगर कार ए का स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, एट द बिगिनिंग सपोज ये काफ़ी टाइम के लिए सपोज ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं दोनों, 40 मीटर पर सेकंड 30 मीटर पर सेकंड स्पीड से दोनों जा रहे हैं, और दोनों का जो अभी पोजीशन है ये डिस्टेंस वो मेंटेन हो रहा है। लेकिन अगर कभी किसी वजह से सपोज कार बी ने थोड़ा स्पीड इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या इन लोगों का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, वो रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो जाएगा। और इसलिए तब क्या होगा, हम लोगों को जो स्पीड एक्चुअली अभी 30 और कार ए का है और कार बी का है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन हमको क्या दिखेगा, एक्चुअल नहीं दिखा हुआ, हम लोगों को दिखेगा वर्चुअल। तो इसी को बोला जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब और मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार लास्ट के लिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द अदर, उसी को बोला जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। तो यूजुअली साइन कन्वेंशन अगर हम लोग देखेंगे तो साइन कन्वेंशन क्या है, अगर ये इसी को अगर हम लोग देखेंगे, सपोज ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये सपोज निगेटिव एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है ये, अगर ओरिजिन से हम लोग पॉजिटिव एक्सिस के डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग एज ए पॉजिटिव लेंगे। तो इसको मैंने लिखा है यहाँ पे, इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग इन पॉजिटिव एक्सिस और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, देन देयर वेलोसिटीज वी ए एंड वी बी आर टेकन एज पॉजिटिव। और ओरिजिन से अगर हम लोग लेफ्ट में आएंगे, मतलब नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम लोग मूव करेंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो क्या होगा, two objects moving in A and B, their velocities are taken to be negative if they are moving in the negative x direction। समझ में आ गया? तो आप लोग इसको थोड़ा सा पॉज करके लिखो, मैं और थोड़ा कुछ एग्जांपल के साथ आप लोगों को इसको डिटेल्स में समझा रहा हूँ। इसको आप लोग पॉज करके लिखो, इस पार्ट को पॉज करके लिखो आप लोग। बस ये सिचुएशन है, इसी को मैं थोड़ा सा इलेबोरेटली आप लोगों को समझा रहा हूँ। सो वी ए का स्पीड हमारे पास कितना था, वी ए इक्वल टू था 30 मीटर पर सेकेंड, और वी बी मतलब हमारे पास कितना था 40 मीटर पर सेकेंड। अगर सपोज कोई पर्सन बी में है और उसको स्पीड जो है कार का स्पीड जो है कार ए का स्पीड उसको देखना है, तो कैसे देखेंगे हम लोग, उसको लिखेंगे बी को चाहिए ना, बी जो पर्सन है बी में कार में जो पर्सन है उसको ये देखना है। तो तब के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी में जो पर्सन है विथ रेस्पेक्ट टू दैट हम लोग इसको समझ लेंगे कि बी जो है रेस में है बी। तो अगर बी रेस में होगा तो ए क्या होगा, बी की तरफ वो मूव करता रहेगा। इन दैट केस क्या होगा, ए का जो वेलोसिटी है और ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। तो दैट मीन्स हम लोग अगर बी को रेस में सोच लेंगे, बी को कंसिडर करेंगे दैट इज एट रेस्ट, तो ए क्या होगा, ए बी की तरफ जब जाएगा मूव करता रहेगा तो क्या होगा, हम लोग सोच सकते हैं कि अगर ये रेस में होगा और ये इसके तरफ प्रोसीड करेगा, इसके तरफ मूव करता रहेगा, तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। तो इन दैट केस हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सपोज बी विथ रेस्पेक्ट टू ए अगर हम लोग बोलेंगे, सपोज ऐसे लिख देंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू सपोज ए। तो कैसे लिखेंगे, वी बी ए एक को हम लोग क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए। अभी ये जो वी बी और वी ए है ये कहाँ पे है, अभी ये ग्राउंड में है। अगर ग्राउंड में होगा तो हम लोग जब ये ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कंसीडर करने से हम लोग का जो कैलकुलेशन होते हैं वो बहुत ईजी हो जाते हैं। इसलिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी और वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखो यहाँ पे, और वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे लिखो। तो अगर ऐसा है तो अभी वी बी जो अभी है, वी बी मतलब क्या होगा, हमारे पास कितना है 40 है, और यहाँ पे क्या है वी ए मतलब क्या है हमारे पास 30 है। लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी ए जो है इस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 30, तो 30 मीटर पर सेकेंड। इसको नहीं लिखने से भी कोई बात नहीं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा तो कैसा फील होगा, यहाँ पे होगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमको क्या फील होगा, मतलब कोई भी पर्सन अगर बी में है और ए को वो देख रहा है तो उसको क्या फील होगा कि कार ए जो है वो बी की तरफ जा रहा है, कितने स्पीड से जा रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड है इसका स्पीड, लेकिन पर्सन बी को कितना दिख रहा है, वो दिख रहा है कि कार ए जो है, कार ए बी की तरफ मूव कर रहे हैं विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग इसमें अगर हम लोग ऐसे देखेंगे, वी
10 मीटर पर सेकेंड, ये अभी हम लोग के पास कैसे आया है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आया है। ये क्या है, पॉजिटिव, मतलब ये क्या है, धीरे धीरे उसके पीछे पीछे जा रहा है, ऐसा इसको फील होगा। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ वी ए बी, मतलब क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी लिखेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, वी ए माइनस वी बी। तो यहाँ पे लिखूँगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कैसे लिखेंगे, इसका स्पीड कितना है, वी ए जी मतलब क्या है 30, और इसका कितना है, इसका है 40। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, -10 लिखेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग क्या है, वी यहाँ पे जो है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मतलब ए में जो पर्सन होगा वो बी को कैसे दिखेगा कि इस ए जो पीछे की तरफ जा रहा है, जो है ए को ऐसा फील होगा कि ये बी से पीछे की तरफ वो मूव कर रहा है। -10 मतलब क्या हो रहा है, कार ए में जो पर्सन होगा उसको फील होगा, जब उसको देखेंगे कि ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसमें जो पर्सन होगा उसको कैसा फील होगा, उसको ऐसा फील होगा कि ये जो ये है कार बी से ये से धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस फील हो रहा है। तो एक्चुअली माइनस नहीं है, एक्चुअली क्या है, ये सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है, मतलब क्या है, ये फील होगा। तो फील कैसा होगा, -10 मीटर पर सेकेंड से वो पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसा फील होगा। और कार बी में जो पर्सन था उसको कैसा फील होगा, कार ए में जो है कार ए का जो स्पीड होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड उसके पास आ रहा है, ऐसा फील होगा, इन द सेम डायरेक्शन जा रहा है ना, तो ऐसे पास होगा। तो आप लोग ये समझ में गए होंगे। इसको आप थोड़ा सा और बार देखिए, वीडियो को थोड़ा रिपीट करके सुनिए क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको पॉज करके लिखिए आप लोग। बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं फील करने के लिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ पे जो मिला है अभी 10 मीटर पर सेकेंड, आप लोग नोट के हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं, तभी ज़्यादा फील होगा आप लोगों को। एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो लिखो यहाँ पे पर्सन इन बी, यहाँ पे लिखा है ना वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब पर्सन बी में जो है, कार बी में जो पर्सन है उसको वेलोसिटी, कार जो है कार ए का वेलोसिटी कैसे दिखेगा, यहाँ पे लिखो पर्सन इन बी, पर्सन इन बी will feel as if car A is moving closer to it, मतलब कार B की तरफ आएगा, moving closer to, as if car A is moving closer to it at 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड। तो एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऐसे आएगा, ऐसा फील होगा पर्सन B को। मतलब ए तो अभी ये डिस्टेंस मेंटेन करके जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या होगा, कार बी में जो पर्सन है उसको फील होगा कि कार ए जो है उसकी तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से उसका क्लोजर वो आ रहा है, ऐसे फील होगा कार बी में जो पर्सन है। और यहाँ पे जो लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे -10 जो फील हो रहा है ना, क्योंकि इसका स्पीड कम है अभी, तो यहाँ पे कि लिखो पर्सन इन कार ए, पर्सन इन कार ए will feel as if car A is moving at 10 meter per second away. That means in opposite direction of car B, बट इन एक्चुअल रियलिटी वो क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन फिर भी कार ए में जो पर्सन है उसको फील होगा कि वो 10 मीटर पर सेकेंड से कार बी से वो पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसे फील होगा, क्योंकि इसका स्पीड कम है, उसका स्पीड ज़्यादा है। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। मैं दूसरे पैटर्न जो है इसका दूसरा जो टाइप है वो दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो हम लोग उसको देखेंगे। अभी इसको आप लोग पॉज करके लिखो अभी। उससे भी यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे 2 सिचुएशन लिया है। पहला ये जो दूसरा सिचुएशन है, ये सिचुएशन पहले तो जो फर्स्ट सिचुएशन था उसमें क्या था, दोनों कार जो था सेम डायरेक्शन में जा रहा था। अभी इस सिचुएशन में क्या है, बोथ द कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। देखो ये कार ए और बी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है ऐसे। तो कार ए का जो स्पीड है वो सपोज 50 मीटर पर सेकेंड है, और कार बी का जो स्पीड है वो सपोज 40 मीटर पर सेकेंड है। अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जी मतलब ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं वी ए जी मतलब वेलोसिटी ऑफ कार ए, या सिंपली ए लिखो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ
बी जी मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप लोग ये याद रखना है इसको। तो अभी ये जो दिया है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 50 मीटर पर सेकंड, ए कौन सी डायरेक्शन में था, अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन था इसका, इसलिए वेलोसिटी लिया है +50। और इसका डायरेक्शन क्या था, इन द नेगेटिव एक्सिस था, तो इसलिए यहाँ पे माइनस तो होगा ही, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी यहाँ पे बोला है, तो यहाँ पे माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा, -40 आएगा, क्योंकि अभी जो बी यहाँ पे है इसका मीनिंग क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हो गया यहाँ पे -40 वाला क्या होगा, इसका डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस दिया है, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस लिया हुआ है -40, तो ये मिलकर क्या होगा 90 होगा। इसका मीनिंग क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार ए उसको कैसा फील होगा, सपोज कोई एक पर्सन यहाँ पे है, ये पर्सन को कैसे फील होगा, सपोज कार बी को ये दिख रहा है, तो इसका कैसे फील होगा, एज इफ कार ए इज मूविंग टुवर्ड्स कार बी विथ 90 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली क्या था स्पीड, एक्चुअली था 50 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसको फील क्या होगा 90 मीटर पर सेकेंड स्पीड से वो कार बी की तरफ वो मूव कर रहा है, ऐसा फील होगा। इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब ये हो गया। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब क्या होगा, वी बी माइनस वी जी, तो वी बी जी मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका वेलोसिटी क्या था, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस था, नेगेटिव एक्सिस यहाँ पे -40 दे दिया, और इसका क्या था अलॉन्ग एक्सिस था, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे, तो क्या होगा -90 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए यहाँ पे क्या फील होगा, इस पर्सन को फील होगा कार बी जो है, कार बी टुवर्ड्स ए की तरफ जा रहा है, लेकिन कार ए के अपोजिट तो ऐसे ही जा रहा है, तो क्या फील होगा उसको, इसका भी स्पीड जो है 90 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। धीरे ये जो माइनस यहाँ पे इसको फील होगा कि वो जो अपोजिट डायरेक्शन में जा ही रहा है, तो फील होगा वो माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो फील कितना होगा 90 मीटर पर सेकेंड कार दोनों को। ये हो गया। अभी अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ये था दे वर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, अगर दे विल बी मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर तब क्या होगा, देखो यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला है, वही कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो क्या होगा वी ए जी माइनस वी बी जी। ए का डायरेक्शन किस तरफ था, नेगेटिव एक्सिस की तरफ था, इसलिए यहाँ पे -30 दे दिया, और इसका था पॉजिटिव के साथ तो -50 दिया, तो ये क्या हो जाएगा -80 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या होगा, कोई एक पर्सन अगर यहाँ पे होगा इनसाइड कार ए और उसको कार बी की रेस्पेक्ट में वेलोसिटी उसको फील करना है, तो उसको क्या फील होगा -80 मीटर पर सेकेंड, और क्या होगा इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द कार। ये जो कार बी है वो ऐसे भी जा रहा है, लेकिन क्या होगा इसका फील क्या होगा, जा रहा था सिर्फ 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन फील कितना होगा एज इफ इट इज़ मूविंग विथ 80 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम कार बी। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे लिख सकते हो पर्सन, दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो पर्सन इन ए, पर्सन इन कार ए will feel as if he is moving with speed 80 meter per second away, 80 meter per second away from car B। तो सिमिलरली जो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए होगा, कहीं पे ये जो पर्सन जो यहाँ पे होगा उस पर्सन को अगर उसका स्पीड देखना है विथ रिस्पेक्ट टू कार ए, उसको भी सेम फील होगा 80 मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअली स्पीड कितना था इसका 50 था, तो उसको कितना फील होगा 80 मीटर पर सेकेंड। वो भी सेम यही होगा, इसको भी फील होगा कि ये कार बी में जो जा रहा था उसको उसी डायरेक्शन में जाएगा फील होगा, और कितना स्पीड उसको फील होगा 80 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो रियल वेलोसिटी है वो हमको फील नहीं होता, जो वर्चुअल वेलोसिटी है वो हमको फील होता है व्हेन बोथ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर इन मोशन, और वन में बी इन मोशन अनदर में बी इन ग्राउंड, मतलब अनदर में बी इन रेस्ट। तो समझ में आ गया। इसको आप लोग पॉज करके लिखो। वैसे भी यहाँ पे देखो इस सिचुएशन में क्या दिया है, ये भी रियल वेलोसिटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने से आप लोगों का कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक सिचुएशन दिया है, इस सिचुएशन में क्या दिया है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एक ट्रेन है, ट्रेन बी नॉर्थ टू साउथ इस तरफ ऐसे आ रहा है। तो हम लोग अगर एक्सिस के देखेंगे तो ये होगा -y एक्सिस और ये होगा +y एक्सिस, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अगर हम लोग ऐसे देखेंगे ट्रेन y जो है और ट्रेन b जो है, ट्रेन b टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस की तरफ जा रहा है, ऐसे नेगेटिव y एक्सिस की तरफ जा रहा है, और ट्रेन a जो है वो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ट्रेन a का जो स्पीड है वो पॉजिटिव हो सकता है और ट्रेन b का स्पीड जो होगा नेगेटिव हम लोग कंसिडर करेंगे।
तो हम लोग पहले इसको देखते हैं, ट्रेन का स्पीड का जो है, ट्रेन का स्पीड ए जो है, ए का स्पीड हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, वो किलोमीटर पर आवर में दिया है और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे दिया है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए इज़ 54 किलोमीटर पर आवर हेडिंग टुवर्ड्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, वो क्या होगा, सपोज वी ए ले लेते हैं, वी ए इक्वल टू क्या दिया है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर आवर से क्या में कन्वर्ट करने से क्या आएगा 54 इंटू 5/18, मतलब क्या आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। और ये जो वेलोसिटी होगा हम किस तरफ है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो इसको हम लोग पॉजिटिव ले सकते हैं, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव, ब्रैकेट में आप लोग दे सकते हैं इसको पॉजिटिव। और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी वो होगा वी बी इक्वल टू, और ये जो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए है ये आप लोग उस रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन बाद में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो वी बी हो गया, तो इसको क्या दिया है 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, देखो 90 किलोमीटर पर आवर ट्रेन बी का स्पीड। तो 90 किलोमीटर पर आवर को फिर से हम लोग मीटर पर सेकंड में कंपेयर करेंगे, तो क्या आएगा 90 इंटू 5/18, तो क्या आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ये होगा डाउनवर्ड, मतलब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे नेगेटिव, मतलब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वो आ रहा है, और ट्रेन ए जो है वो साउथ टू नॉर्थ जा रहा है। तो इसको आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ, यहाँ पे है साउथ टू नॉर्थ, और ये है नॉर्थ टू साउथ, ये है आप लोगों का नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो लिखेंगे अभी क्वेश्चन ए का जो सॉल्यूशन होगा, तो क्या लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब वी बी ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वी ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वी बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब क्या है, देखो वी बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, देखो यहाँ पे जो लिखा है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 25 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन किस तरफ जा रहे हैं, ट्रेन किस तरफ जा रहा है, थोड़ा नेगेटिव वाई एक्सिस जा रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस दे सकते हैं। तो माइनस कितना आएगा यहाँ पे 25, और ट्रेन ये जा रहा है ऊपर की तरफ पॉजिटिव, तो इसको लिखेंगे सिर्फ 15, तो कितना आएगा -40 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग कैसा आप लोग सोचो एक बार, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब क्या है, ट्रेन बी में अगर कोई पर्सन है और वो ट्रेन ए को देख रहा है तो उसको कैसा फील होगा, इसका स्पीड था 25 मीटर पर सेकेंड और ट्रेन ए जो है उसकी तरफ जा रहा था विथ 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ट्रेन ए। तो ट्रेन बी में जो पर्सन होगा उसको क्या फील होगा, दैट ही इज़ मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ विथ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। देखो -40 मीटर पर सेकेंड स्पीड मतलब क्या होगा, ट्रेन बी में जो पर्सन है ट्रेन ए की तरफ या उसका जो ओरिजिनल डायरेक्शन था फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उसका एक्सेल स्पीड था 25 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसको ट्रेवल कैसा फील हो रहा है -40 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसका जो ओरिजिनल डायरेक्शन था उसमें वो 25 नहीं वो 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा है, उसको ऐसा फील होगा। तो आप लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं -40 मीटर पर सेकेंड। तो फील के लिए आप लोग यहाँ पे लिखेंगे पर्सन इन ट्रेन बी विल फील दैट ही इज़ मूविंग विथ -40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे लिखेंगे पर्सन in train B will feel as if he is moving with 40 meter per second from north to south। तो ये आप लोग फील करने के लिए लिख सकेंगे। उसके बाद क्या दिया है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। तो ट्रेन बी किस तरफ आ रहा था, टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ जा रहा था, तो नेगेटिव वाई ऐसे है ना, तो नेगेटिव वाई की तरफ जा रहा था। तो हम लोग लिखेंगे अभी ट्रेन बी के लिए, तो लिखो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड रिस्पेक्ट ट्रेन बी क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी। ग्राउंड का वेलोसिटी क्या होता है, हमेशा 0 ही होगा, और वी बी जो है वो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस था ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग -25 लिखेंगे। ट्रेन बी कितना था स्पीड में, -25 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसका डायरेक्शन किस तरफ था,
टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस, तो इसको हम माइनस लेंगे, तो फाइनली इसका वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस 25 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड रिस्पेक्ट टू बी जो इसका मीनिंग है, उसका मीनिंग क्या है, ए पर्सन सिटिंग इन ट्रेन बी, जब वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा था, साइड में जो ग्राउंड होंगे, यहाँ पे सपोज साइड में बहुत सारे ऐसे ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है, ये सपोज ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड का स्पीड इसको कैसे लिखेगा, वो अगर 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो नीचे की तरफ जा रहा होगा ऐसे जा रहेगा, तो क्या होगा, ग्राउंड जो है ऊपर की तरफ जाएगा। अभी यह देखो 25 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे क्या दिखेगा उसको प्लस 25। ट्रेन बी में जो पर्सन होगा उसको फील होगा कि ग्राउंड जो होगा वो साउथ टू नॉर्थ जा रहा है विथ 25 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मीनिंग यही है। तो यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं, पर्सन सिटिंग इन ट्रेन बी विल फील दैट ग्राउंड इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ विथ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप लोग लिख लेना। अभी जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये इसको देखो क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट द मोशन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए। अभी मतलब क्या है, ट्रेन ए जो है ऊपर की तरफ जा रहा था। तो बच्चे काम करो, ये जो जहाँ तक अभी हो गया इस पार्ट को आप लोग अच्छे से लिख लो। मैं मंकी वाला पार्ट जो है उसको अच्छे से समझाऊंगा, इस पर थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करके इसको आप लोग पॉज करके लिख लो। बच्चे भी जो थर्ड सिचुएशन है इसको देखो, थोड़ा फील करो इसको। अभी यहाँ पे ट्रेन ए जो था, ट्रेन ए ऊपर की तरफ जा रहा था, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जा रहा था। तो मैं इसको यहाँ पे एक ट्रेन दे देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास एक ट्रेन है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। तो ट्रेन जा रहे हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और मंकी जो है, ये जो मंकी होगा, सपोज ये मंकी ऐसा कुछ है, मुझे मंकी ड्रॉ करना इतना अच्छे से नहीं आता, सपोज ये मंकी है, ये मंकी जो है ये नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है, मंकी आ रहा है इसे नीचे की तरफ। तो पर्सन जो यहाँ पे होगा, ट्रेन ए जा रहा था फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और मंकी जो था यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए। तो क्या लिखा है यहाँ पे देखो, 18 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेन ए। और ये क्या बोला है, अगेंस्ट बोला है। देखो वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट द मोशन, मतलब ट्रेन अगर ए साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है और ये मंकी किस तरफ आ रहा है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो उसका स्पीड कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर ऐसा है। और वो क्या, कौन देख रहा है, ये ऑब्जर्वर देख रहा है। ट्रेन ए से कोई नहीं देख रहा है, और वो कौन देख रहा है, ट्रेन जो है ऑब्जर्वर ये देख रहा है। तो यहाँ पे लिखा है इसलिए ट्रेन ए एज ऑब्जर्व बाय ए पर्सन और मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड जो है यहाँ पे, पर्सन जो यहाँ पे रेस्ट में है, इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है, इसका वेलोसिटी 0 है। तो ये पर्सन क्या दिख रहा है, ट्रेन जा रहा है सम साउथ टू नॉर्थ, और मंकी जो है वो नॉर्थ टू साउथ ऐसे आ रहा है। तो इसका स्पीड कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सी में, तो यहाँ पे क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए। यहाँ पे स्टेप में आप लोग लिखोगे वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए। वो क्या होगा, हम लोग कैसे लिखेंगे, वी एम माइनस वी ए इक्वल टू क्या आएगा, पर्सन क्या दिख रहा है, जो इसका वेलोसिटी वो क्या था, ट्रेन के स्पीड से अपोजिट था, इसलिए हम लोग इसको क्या देंगे, क्योंकि जो है नेगेटिव वाई की तरफ जा रहा था। मंकी जो था वो किस तरफ जा रहा था, फ्रॉम साउथ नॉर्थ टू साउथ जा रहा था। ट्रेन ए जा रहा था साउथ टू नॉर्थ, तो इसका स्पीड जो है किस तरफ है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में कंपेयर कर लेंगे। तो पहले इसको हम लोग एक काम करते हैं, वेलोसिटी ऑफ मंकी जो था वो क्या था, 18 किलोमीटर पर आवर था। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो क्या आएगा, 18 × 5/18, तो मतलब क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 5 मीटर पर सेकंड। तो -5 ले देंगे, यहाँ पे -5 हो गया। अभी मंकी जो है यहाँ पे है, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इस तरफ ले जाओ, वी ए हो गया, और ये होगा -5, ठीक है। अभी वी ए जो है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन किस तरफ जा रहा था, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, उसका स्पीड कितना था, 50 मीटर पर सेकंड, और इसका स्पीड क्या था, पॉजिटिव था, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई की तरफ जा रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 15, ये होगा -5। तो फाइनली क्या आ रहा है यहाँ पे, 10
मीटर पर सेकेंड। अभी आप लोग सोचो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन जो है ये कौन ये दिख रहा है, ये जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर दिख रहा है। अभी आप लोग फील करो इस सिचुएशन को थोड़ा सा। अभी जो ये वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन था वो क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आप लोग लिखोगे एज ऑब्जर्व्ड बाय पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड में जो पर्सन है उसको फील होगा कि जो वेलोसिटी ऑफ मंकी था वो क्या हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से वो ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव मतलब क्या होगा ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा था। लेकिन एक्चुअली क्या था जो मंकी था वो ट्रेन के स्पीड से मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा था। लेकिन जो पर्सन यहाँ पे स्टैंडिंग कंडीशन में है ऑन द ग्राउंड वो कैसे ऑब्जर्व करेगा एज इफ मंकी इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड उसे स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। उसका जो रियल स्पीड था वो कितना था 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड इसको कितना देखेगा 10 मीटर पर सेकेंड देखेगा। और क्यों हो रहा है क्योंकि पर्सन है रेस्ट में और ट्रेन दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड वो मूव कर रहा है फ्रॉम साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ विथ सम वेलोसिटी। तो इसलिए पर्सन ऑन द स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड वो कितना देखेगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे वेलोसिटी ऑफ मंकी इज 10 मीटर पर सेकेंड। इसको क्या लिखोगे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो लिखोगे एस टू नॉर्थ। यहाँ पे लिखोगे साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, आई होप आप लोग ये पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा। मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप लोग पॉज करके लिखो। बच्चे यहाँ पे जो -5 लिखा था उसके लिए भी आप लोग यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो अभी के लिए, क्योंकि नया नया सीख रहे हो आप लोग। यहाँ पे लिखोगे -5 क्यों यहाँ पे लिया हुआ है, -5 क्यों लिया है यहाँ पे। मंकी इज मूविंग टूवर्ड्स, मंकी इज मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस, इसलिए यहाँ पे माइनस लिया गया है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही साइन कन्वेंशन के बारे में बोल दिया था, वहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस के बारे में बोला था। यहाँ पे अगर वाई एक्सिस भी होगा वैसे ही होगा कंडीशन। पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव हम लोग लेंगे, नेगेटिव वाई की तरफ आएगा तो वेलोसिटी हम लोग नेगेटिव लेंगे। कॉन्सेप्ट वही है। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखो। बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर दिया है हाउ लॉन्ग विल अ बॉय सिटिंग नियर द विंडो ऑफ अ ट्रेन traveling 54 km per hour saw a train passing by in the opposite direction with a speed of 36 km per hour. Length of slow moving train is 100. तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो सिचुएशन बनता है वो सिचुएशन देखो कैसा हो रहा है। सपोज हम लोग ऐसे एक ट्रेन ले लेंगे। सपोज ये हमारे पास एक ट्रेन है, तो ये ट्रेन है ऐसा। तो यहाँ पे एक बॉय यहाँ पे कहीं पे विंडो के पास है, इस विंडो के पास है। तो इस विंडो के थ्रू ये दिख रहा है बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ देख रहा है। और इस स्पीड का जो है ट्रेन का स्पीड है, सपोज मैं दे देता हूँ इसका नाम ट्रेन ए। सपोज इसका नाम है ट्रेन ए और इसका सपोज वेलोसिटी दिया है वो कितना दिया है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। और दूसरे डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन से पैरेलल ट्रैक में ऐसे आ रहा है दूसरा ट्रेन। यहाँ पे देखो पैरेलल ट्रैक में अगर आएगा अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या आएगा, ये जो दूसरा ट्रेन यहाँ पे है, ये ट्रेन यहाँ पे अभी है, तो इसका स्पीड जो है इस तरफ ये है 36 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड देखो 36 किलोमीटर पर आवर। ये है ट्रेन बी, ट्रेन बी इसका जो स्पीड है वो वी वो है 36 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है ट्रेन ए के अंदर जो पर्सन यहाँ पे है, तो ये ट्रेन ये इस ट्रेन को देख रहा है और इसका स्पीड क्या है 36 किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड क्या है ट्रेन ए का वो है 54 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्वियसली दोनों अभी अपोजिट डायरेक्शन में क्या है ट्रेवल कर रहा है। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू बी होगा, क्योंकि ए से पर्सन इसको देख रहा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी लेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे को एक कितने देर तक, मतलब क्वेश्चन में जो पूछा गया वो क्या है, जो पर्सन यहाँ पे ये जो मतलब जो बॉय यहाँ पे है विंडो के पास, ये कितने देर तक ये ट्रेन को देख पाएगा। ट्रेन बी जब ऐसे ट्रेन ए के थ्रू ऐसे पास होके जाएगा, ट्रेन बी को कितने देर तक वो देख पाएगा, वही बोला है कितने टाइम तक। और इस ट्रेन का जो लेंथ है, स्लो मूविंग ट्रेन का जो लेंथ है, इसका लेंथ है 100 मीटर। ये जो दिया है ये लेंथ है 100 मीटर।
ये है 100 मीटर ट्रेन का लेंथ। तो हम लोग पहले क्या देखेंगे, दोनों ट्रेन का जो स्पीड है रिलेटिव स्पीड उसको निकालेंगे और किलोमीटर पर आवर को हम लोग पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए वो कितना दिया है 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 5/18, तो आ गया 15 मीटर पर सेकंड। और ट्रेन बी का जो स्पीड होगा वो कितना होगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये आएगा 36 इंटू 5/18 मतलब आएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो अभी क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी, क्योंकि पर्सन जो है वो ए में है तो क्या लिखेंगे वी ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड किस तरफ था, उस तरफ था, उसका स्पीड कितना था 15 मीटर पर सेकेंड और वो ज़्यादा था पॉजिटिव एक्सिस के साथ उस डायरेक्शन में। और ये ट्रेन बी जो था वो 10 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे लेंगे टूवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस है ना, तो यहाँ पे लेंगे -10। तो ये हो गया आप लोगों का 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब ट्रेन ए में जो पर्सन अभी है वो कितना फील करेगा, क्या फील करेगा, एज इफ हिज स्पीड इज 25 मीटर पर सेकेंड व्हेन ही इज वाचिंग द ट्रेन बी। और ट्रेन बी को अभी कितने देर तक वो देख पाएगा, ट्रेन बी का लेंथ कितना था 100, तो यहाँ पे लिखो इसलिए टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय द बॉय। तो क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। तो t इक्वल टू डिस्टेंस मतलब क्या होगा, ट्रेन का लेंथ कितना था 100 मीटर था, तो इसको लिखो 100 बाई स्पीड कितना होगा, ये लिखो VAB, तो मतलब क्या होगा 100/25 मतलब क्या होगा 4 सेकेंड तक वो जो बॉय है विद इन ट्रेन ए वो 4 सेकेंड तक ट्रेन बी को देख पाएगा। ट्रेन बी जैसे मूव करेगा 4 सेकेंड उसको वो देख पाएगा। इस क्वेश्चन का यही आंसर था। तो बच्चों अभी आज जो इस वीडियो में आप लोगों ने कवर किया है रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट वीडियो जो है अभी ये पार्ट 1 है, आज वेलोसिटी इन रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन का ये पार्ट 1 है। तो मैं दूसरा पार्ट भी इसको लाऊंगा बहुत अच्छे से क्वेश्चन के साथ, जहाँ पे हम लोग कुछ कंपोनेंट के बारे में और कुछ नए तरीका, ये तो आज जो आप लोगों को दिखा है सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन दिया है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी हम लोगों ने कंपोनेंट यूज़ नहीं किया। दूसरा तरीका भी है इन सबको जो सॉल्व करने का, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन से है उसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है, जो आप लोगों को कुछ क्रिटिकल सिचुएशन में बहुत हेल्प होगा। तो पार्ट 2 में उस समय लाऊंगा जल्द ही। मैं 2 दिन के लिए वीडियो देख नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। वीडियोज़ को आप लोग फॉलो करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और जितना भी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को वीडियो अच्छा सा कंटेंट बनाने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को फॉलो करते रहिए। एंड कमेंट में कुछ लिखिए आप लोग कितना कैसा आप लोगों को लग रहा है वीडियोस, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।